अच्छा जी, अब हमने अपना ये इन्वायरमेंट दोबारा से खोल लिया फाइल ओपन करके। ये हमें समझ आ गया कि किस तरह हमें दोबारा से इस फाइल के अंदर आना है। अच्छा देखें यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, वही सेम एज इट इज़ माया के आउटलाइन की तरह ये हमारे पास सारी चीज़ें आउटलाइनर में आ रही हैं। अच्छा ये जो पूरा फोल्डर है इसमें सारी हमारी लाइटिंग है, इसको अगर मैं बंद करूँगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, ये सारी लाइटें जो है ना वो मैंने सीन के अंदर जब मैंने कंट्रोल एन किया था तो ये देखो मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे बेसिक या एम्प्टी लेवल। अगर एम्प्टी लेवल करूँगा तो लेवल में कुछ भी नहीं होगा। ये मैंने बेसिक लिया कि अभी मुझे लाइट्स लगानी ना पड़े। ठीक है, अच्छा अब मैं इस लाइट को दोबारा से खोल देता हूँ तो ये दोबारा से वैसा की वैसी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। अच्छा अब हम चलते हैं अपने माया की तरफ कि भी हमें माया से जो है वो यहाँ पे एसिड लाना किस तरह है। ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक तरह से पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है, तो वो किस तरह से आएगा, हम माया में चलते हैं। माया में बिल्कुल सीन है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। हमें चेक भी करना है कि यार हमारा मॉडल जो है वो सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इसके लिए मैं सिंपल एक फ्लोर बनाता हूँ। ठीक है, ये बना दिया मैंने एक फ्लोर। ठीक है, यहाँ पर इसे मैं कहता हूँ भाई फ्लोर के नाम से। ठीक है, इसको सेंटर पिवट हिस्ट्री जो भी मानना है प्लीज ट्रांसफॉर्मेशन आप मार दें। अच्छा सेकंड में यहाँ पर एक और क्यूब लेता हूँ, इसका पिवट मैंने यहाँ रखा, उसको कॉर्नर पे रख दिया। ठीक है, कॉर्नर पे रख दिया और यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ एक टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये डेमोन्स्ट्रेट इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी चीज़ बिल्कुल जगह पर जाए वहाँ पे। ठीक है, तो कैसे होगा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फ्रंट वाले फ्रंट लिखा हुआ है, ये हमारा फ्रंट एरिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा लेफ्ट टू राइट हो गया, ये हमारा फ्रंट पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट टाइप में आऊँगा मैं। टाइप में आने के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ फ्रंट। ठीक है, फ्रंट को मैं यहाँ पे फ्रंट पे रखता हूँ। ठीक है, इसे मैं कहता हूँ सिंपल फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन हिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको फ्रंट टेक्स्ट। ठीक है, ओके, ये एक चीज़ इतनी क्लियर हो गई। ये हमारा फ्लोर हो गया, ये हमारा क्यूब हो गया, इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूँ फ्रीज सेंटर पिवट। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी ये, अब ये सिंपल एक स्ट्रक्चर है। अब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सिंपल तरीका फॉर यूट्यूब वाला जो मेरा है ये यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब मेरी मर्ज़ी है, मैं अपना जो जो भी चीज़ें हैं जैसे कंटेंट यहाँ पर मैं कार पार्किंग के अंदर आके बनाऊँ, या अब ये वाला एक्सपोर्ट वाला फोल्डर में कहीं पे ही बनाऊँ, मेरी मर्ज़ी है। ठीक है, मगर कोशिश करें प्रोजेक्ट के अंदर हो, कभी कोई चेंज करना हो कुछ करना हो तो आपके पास चीज़ें एटलीस्ट होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे फ़िलहाल करता हूँ एक टेम्पररी फोल्डर बनाता हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, और इसे मैंने यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा इस पे अभी मटेरियल लैम्बर्ट, अभी हम मटेरियल की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल हमने एसिड लेके जाना है। ठीक है, फाइल एक्सपोर्ट, मैंने सबसे पहले लिंक कॉपी कर दिया ऊपर, उस लोकेशन पे पहुँच गया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ फ्लोर। अच्छा सेटिंग्स हमने क्या क्या रखनी है कि भाई वो एग्जैक्ट पोजीशन पे जाए, कुछ नहीं है, अभी हमारी एनिमेशन तो नहीं है। ठीक है, सारी सेटिंग सेम रहेगी, एनिमेशन को बंद कर दें यहाँ से, सब कुछ सेम रहेगा। कैमरा भी नहीं है, कैमरा चेक लगाएं नहीं लगाएं एक ही बात है, जब कैमरा हो तो आप लगा दें। यहाँ से आपका नॉर्मल जब सेटिंग होगी तो ऑटोमेटिक होगा, आपने इसको सेंटीमीटर पे रखना है और इसे आपने जी कर देना है। जब भी आप ज्योमेट्री लेकर जाएंगे या रिग लेकर जाएंगे हमेशा आप जी पे लेकर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि माया जो है वो वाई पे काम करता है और अनरियल जो है ना जी एक्सिस पे काम करता है। ठीक है, मतलब उसका जो अप एक्सिस है ठीक है वो जी पे, सिंपल जी एक्सिस एक्सपोर्ट। अच्छा इसको आगे यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई क्यूब, सिंपल एक्सपोर्ट। सेटिंग हमारी वही हुई है, हमें अभी इस वक्त सेटिंग की ज़रूरत नहीं है छेड़ने की, तो मैं यहाँ पे क्यूब कर देता हूँ। ठीक है, अब ये फ्रंट टेक्स्ट है हमारे पास, इससे यहाँ से कॉपी कर लिया इस टेक्स्ट को, अगेन
यहाँ आ गया है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपने अनरियल के अंदर। अच्छा, अनरियल में जैसे ही हम आए तो हमारे पास यहाँ पे टेम्प का फोल्डर ऑलरेडी आ गया, क्योंकि हमने कंटेंट के अंदर बनाया था ये फोल्डर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे ही वो मैंने फाइलें जो है ना जैसे ही वहाँ पे सेव की टेम्प के फोल्डर में, अब इसने यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कह दिया कि भाई इन फाइलों को इंपोर्ट करना है आपने, क्योंकि इसने डिटेक्ट की कि ये इसके कंटेंट के फोल्डर में ही मैंने डाली। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बाहर कहीं रखता तो वो एक बात बनती है कि हाँ यार उसे पता ही नहीं। अभी इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया कि भाई यहाँ पे कोई फोल्डर बना और उसके अंदर कुछ चीज़ें आई, तो ये मुझसे पूछ रहा है। तो मैं कहता हूँ हाँ चलो इंपोर्ट कर लो, तो फ़ौरन से देखो इसने फ्लोर पकड़ लिया, चीज़ें पकड़ ली। पता ये प्रॉपर तरीका है, अगर आप कोई प्रोडक्शन में काम करो और कल को आप कोई फोल्डर ऑन करते हो, चीज़ें करते हो, तो आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, इंपोर्ट करते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है। अभी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हैं सिंगल मैश है। ठीक है, तो कोशिश करें हमेशा कंबाइन पे चेक हो। अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं कंबाइन पे लगाऊं नहीं लगाऊं। जब आपके पास कोई ऐसा मॉडल होगा जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको जो है ना कंबाइन पे चेक लगाना ज़रूरी है। अभी आपने और किसी चीज़ पे चेक नहीं लगाना। ठीक है, अभी हम मटेरियल को नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक है, मटेरियल को मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कर रहा हूँ डू नॉट क्रिएट, अभी कोई मटेरियल नहीं चाहिए, और इम्पोर्ट टेक्सचर से भी चेक हटा रहा हूँ। अभी हम इस चीज़ पर नहीं है, सिंपल इम्पोर्ट करता हूँ। सेम सेटिंग मेरी यहाँ पर भी हो गई है। तो इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट ऑल करूँगा तो सारी जितने भी मॉडल एक टाइम पे होंगे तो इसी सेटिंग पे होंगे, तो मैं इम्पोर्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई, मौजूद आ गई। ठीक है, अब मैं ये जो हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्टिंग जो हमने एक्स्ट्रा चीज़ें बनाई थी इससे मैं करता हूँ डिलीट। अभी समझो ये कुछ भी नहीं, ये मतलब माया का जिस तरह व्यू पोर्ट होता है ना खाली एकदम, ये वो वाला सीन हो गया, सिर्फ लाइट्स हमारे पास मौजूद है। फ़ौरन से मैं क्या करता हूँ, फ्लोर को मैं डायरेक्ट ड्रैग करता हूँ। अब जैसे ही मैं फ्लोर को ड्रैग करूँगा इसके अंदर तो देखें फ्लोर अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी ड्रैग हो गया। और यहाँ अगर मैं देखूँगा इसकी ट्रांसफॉर्म में देखूँ वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उस वैल्यूज़ को सबसे पहले मैं ज़ीरो कर दूँगा कि इनिशियल स्टेज पे चले जाए, और मैं F प्रेस कर दूँगा यहाँ पे, ये अपनी इनिशियल स्टेज पे आ गया। ठीक है, 0 0 0 वैल्यू है। अब मैं क्यूब को इंपोर्ट करता हूँ, क्यूब को भी मैं 0 कर दूँगा। ठीक है, 0 कर दिया। अब टेक्स्ट को भी मैं इसमें फेंकूँगा और यहाँ से 0 कर दूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी चीज़ जो है वो बिल्कुल जगह पे आई है। सेंटर ग्रिड 0 वैल्यू, फ्रंट टेक्स्ट और ये भी जगह पे आया है। तो अनरियल में एसिड इंपोर्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये ग्रिड को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं, मगर हमारा मेन फोकस है कि हमारा एसिड जो है वो बिल्कुल जगह पे आना चाहिए। कोई भी इन्वायरमेंट आप बना रहे हैं, कोई भी चीज़ की है, एनिमेशन की है, अगर एनिमेटर को वो पोर्शन आपने एक्सपोर्ट करके देना है तो आप यहीं से दे सकते हो ताकि वो एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे आए। माया से कोई चीज़ लाना चाह रहे हो तो वो एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे है, मैक्स से लाना चाह रहे हो तो ये इसका सिंपल तरीका है। ठीक है, अगर मैं माया के अंदर आता हूँ और देखता हूँ तो हमारी चीज़ ऐसे ही पड़ी हुई है जहाँ पे। ठीक है, वो बिल्कुल ग्रिड के सेंटर के अंदर है और इसी तरह से पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कॉर्नर जो है वो ऊपर तक टच है इसका, और मैं अनरियल में आके देखता हूँ अच्छा इस कैमरे को, ये कैमरा जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा ही जो है ना तेज़ मूव कर रहा है, तो मैं इस कैमरे की स्पीड को स्लो कर दूंगा क्योंकि मेरा सीन साइज़ अभी छोटा है। ठीक है, अब इजीली मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और ये नियर क्लिप फार क्लिप की आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अनरियल के अंदर, क्योंकि अभी मेरा स्केल जो है ना वो काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो हमारा जो एसिड है वो हमारी जगह पे आ रहा है ठीक तरीके से। ठीक हो गया।